ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज रविवार है, अव्यक्त मुरली का दिन है। हम लोग सेंटर जाने के लिए रेडी हैं। स्कूल की छुट्टी है तो पहले बाबा का क्लास हो जाए, उसके बाद हम लोग सेंटर निकलेंगे। आज बाबा मुरली में क्या बोले, कल क्या बोले थे, कल जो बोले थे उस पर अमल की कि नहीं की, कैसे दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, फिर कैसे बाबा ठीक किया, वो सब जानेंगे। कौन जीता, कौन हारा, कौन प्राइज जीता, सब देखेंगे। कल की मुरली में बाबा ने हम लोग को शब्द दिए थे स्वदर्शन का, विकारी निर्विकारी। 5000 साल सोया हुआ तकदीर, जागा हुआ तकदीर। 5000 साल पतित पावन, पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि, दुख सुख, नास्तिक आस्तिक, रावण राम। असली संस्कार और नकली संस्कार के बारे में बाबा ने कहा है। ये जो रावण ने हमको क्या कर दिया है, नकली संस्कार डाल दिया है। मान लो कोई चीज़ तुम खरीदी, वो तुमको ओरिजिनल नहीं दिया, नकली दे दिया। नकली बोरोप्लस खरीदने गई, नकली बोरोप्लस दे दिया तुमको, और उसको लगाई तो पूरा शरीर में ही निकल गया दाना दाना, तो नकली दे दिया, असली नहीं दिया। डायरी मिल्क खरीदने गई तो नकली डायरी मिल्क दे दिया, असली नहीं दिया। तो असली संस्कार, नकली संस्कार। संस्कार भी नकली होता है। जैसे गुस्सा करना कौन सा संस्कार है? नकली है। इसका उल्टा असली संस्कार क्या है? शांति। अच्छा, और बोलते हैं गुस्सा नकली संस्कार में बहुत सारा चीज़ आता है। गुस्सा करना, ईगो, अहंकार, नफरत, भ्रष्टाचार, अवगुणों का पूरा लिस्ट है हमारे पास। अवगुणों का लिस्ट उस दिन बताया था ना, 108 लिस्ट अवगुणों का। कौन कौन सा अवगुण होता है? चोरी करना, झूठ बोलना, लड़ाई करना, ईगो, ये सब अवगुणों का लिस्ट है। ये सब नकली संस्कार है। पतित, गृहस्थ, अधर्म, अपवित्रता, अज्ञानता, दुख, अशांति, नफरत, दुखी, नाराज, कमजोरियाँ, मोह, आलस, अलबेलापन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकर्म, व्यर्थ सोच, ईर्ष्या, द्वेष, सुस्ती, खैनी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब, है ना, मोबाइल का नशा, डिसरिगार्ड करना, पहले मैं बकरी के जैसा करना, पहले मैं, हमको दो, मेरा है, ये बकरी वाला संस्कार नकली संस्कार है। और असली संस्कार है याद करना, श्रीमत पर चलना, सदा हर्षित रहना, सदा शांत स्वरूप, दिव्य गुणों का लिस्ट पूरा, जो 36 गुण और भी बहुत सारे गुणों का लिस्ट बनाए थे, ये सब हमारा असली संस्कार है। सहन शक्ति करना, सहनशील बनना, संतोषी बनना, श्रेष्ठाचारी, पवित्र, गृहस्थ धर्म, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्तियाँ, नष्टो मोहा, एकाग्र, एकरस, सुकर्म, समर्थ सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, निश्चिंत रहना, उमंग उत्साह, निर्भय रहना, निष्काम रहना, निस्वार्थ रहना, फुर्तीबाज, है ना, सुस्ती नहीं, आलस नहीं, नशा मुक्त रहना, हर तरह के नशा से मुक्त रहना, स्वराज अधिकारी रहना, सबको रिगार्ड देना, इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, और पहले आप करना, तेरा तेरा करना, मेरा मेरा नहीं, सब तेरा। ये असली संस्कार है आत्मा का। ये असली संस्कार से सुख मिलता है और नकली संस्कार से दुख मिलता है। तो आज की कहानी से हम लोग देखेंगे सतत अभ्यास से सफलता मिलती है। एक राजा का राजकुमार जब वयस्क हुआ तो राजा ने उससे कहा कि तुम गद्दी नशीन होने से पहले अपने राज्य के प्रसिद्ध तलवारबाज से प्रशिक्षण लेके आओ, मतलब तलवार चलाना पहले सीखो। लेकिन ध्यान रखना कि उस पहुँचे हुए गुरु के किसी कार्य में शंका नहीं उठाना। राजकुमार आश्रम में पहुंचा। गुरुजी ने उसे अपने अन्य शिष्यों के साथ आश्रम में लकड़ी काटना, सफाई करना, भोजन व्यवस्था करना आदि में लगा दिया कि जा पहले ये करो। राजकुमार के मन में शंका उठी कि यहाँ ना तो कोई तलवार दिख रही है, ना कोई प्रशिक्षण, परंतु पिता की आज्ञा अनुसार उसने शंका को क्या किया, दबा दिया। 6 मास गुजर गए। एक दिन गुरुजी लकड़ी लेकर राजकुमार के पास आए और कहा कि आज से मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है कि मैं दिन में किसी भी समय आप इस लकड़ी से तुम्हारे ऊपर प्रहार करूंगा। यदि आप सावधान शब्द का उच्चारण कर दोगे तो नहीं मारूंगा। इस अभ्यास में राजकुमार ने कई बार गुरु से मार खाई, क्योंकि वह कभी बातों में और कभी काम में मशगूल होता था। अब गुरुजी आए हैं और लकड़ी से प्रहार कर रहे हैं। अब पता लगा आजकल क्या होता है, अब मोबाइल चला रहा है, मोबाइल में ध्यान है,
उधर से कोई मारने आ रहा, ध्यान ही नहीं है, तो क्या होगा, मार खा लिए, क्योंकि मोबाइल में व्यस्त हैं। पर धीरे धीरे क्या हो गया कि धीरे धीरे गुरुजी इतना सजग हो गया कि गुरुजी के मारने से पहले ही सावधान शब्द बोलने लगा। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि जब तुम सो रहे होंगे ना, तब भी मैं लकड़ी से मारने आऊँगा। कुछ दिन तक सोए सोए मार खाने के बाद राजकुमार नींद में भी इतना सजग रहने लगा कि गुरुजी के मारने से पहले ही सावधान शब्द बोलने लगा। अब मान लो तुम सोई हुई है, गुरुजी प्रहार करने आए, तो बहुत दिन तक मार खाया, मैंने सुतले रहता था, मार के चल जाते थे गुरुजी। तो बहुत दिन अभ्यास करने के बाद जब अब क्या हुआ कि जब वो सोता भी था ना, तो गुरुजी मारने आते थे ना, समझ जाता था, नींद खुल जाता था उसका और बोलता सावधान, तो गुरुजी फिर बच जाता था, गुरुजी से नहीं मार खाता था। तो ऐसा करते करते वह इतना कुशल और सतर्क हो गया ट्रेनिंग में कि किसी भी समय कोई भी किसी भी दिशा से वार करे तो वह आसानी से सामना कर सकता था। वह अवस्था आने पर गुरुजी ने उसके हाथ में तलवार देकर प्रशिक्षण प्रारंभ किया और राजकुमार तलवारबाजी में बहुत पारंगत हो गया। तो भाइयों बहनों, इस कहानी से क्या सीख मिला? उपरोक्त कहानी में गुरु स्वयं परीक्षा बनकर बार बार अपने शिष्य के सामने आता है और शिष्य प्रारंभ में उस परीक्षा में असफल होता है, क्योंकि जागरूक रहने का संस्कार दृढ़ हुआ नहीं है, जागरूक नहीं है। तो आजकल क्या हो रहा है, घर घर में मोबाइल आ गया हाथ में, कोई भी चीज़ में क्या है, कोई जागरूक नहीं है। खाना खाना है, जागरूक नहीं है। बच्चा को चिल्ला रही है मम्मी, खाना खा लो बेटा, खाना खा लो बेटा, खाना खा लो, जागरूक नहीं है, मोबाइल में व्यस्त है। 10 बार चिल्लाया जा रहा है लेकिन आ नहीं रहा है कोई खाना खाने के लिए। पढ़ाई कर लो, एग्ज़ाम है, परसों से एग्ज़ाम है, परसों से एग्ज़ाम है, जागरूक नहीं है। परसों से एग्ज़ाम है तो जागरूक तो खुद होना चाहिए ना, नहीं कोई बोलेगा तब जागरूक होंगे क्या? तो यहाँ वही हो रहा है। तो गुरुजी ने क्या सिखाया? जागरूक रहने, नींद में भी जागरूक रहना है। पहले धीरे धीरे अभ्यास करते करते इतना संस्कार उसका दृढ़ हो गया कि परीक्षा बनने वाला गुरु ही उसकी प्रशंसा करने लगता है। तो क्या होता है, आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले महावीरों पर भी माया कभी उनकी जागृत अवस्था में, कभी स्वप्न अवस्था में वार करती है। परंतु जब एक योगी माया के सभी रूपों को परख लेता है कि वह कब, कैसे और कितनी शक्ति से कहाँ आ सकती है, वो अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। लेकिन यह होता है सतत अभ्यास और गहन धारणा के बल से। समझे? इस कहानी से क्या सीख मिला? खास करके जो पुरुषार्थी बच्चे हैं, आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले, जो बड़े बड़े भक्त हैं, आत्माएं हैं, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए स्टूडेंट्स हैं, खास करके उनके लिए ये कहानी बहुत ही मददगार होगी। और इस कहानी से क्या सीख मिला, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है उसको देखेंगे। आज की मुरली में है, बाबा ने कहा ना, बच्चे कोई भी काम करो ना तो न्यारा और प्यारा होके करो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। काम तो करना ही है, फरिश्ता बन करके करो। एक तरफ बाबा को याद करो, न्यारा प्यारा होके कर्म करो, कर्म करो, फल की चिंता क्या बोले बाबा। इस संगम युग का लक्ष्य ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनने का। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार और संकल्प से भी हल्का, कोई चीज़ डिस्टर्ब ना करे। पुराना संस्कार, पुराना संबंध, संपर्क, पुराना दुनिया, कौन क्या कर रहा है तुमको उससे कोई मतलब। फरिश्ता अर्थात कर्मेंद्रियों का राजा, स्वराज अधिकारी आत्मा। ये नहीं कि बोलना तो नहीं चाहते थे लेकिन बोल दी, देखना तो नहीं चाहते थे लेकिन देख ली, सुनना तो नहीं चाहते थे लेकिन सुन लिए, खाना तो नहीं चाहते थे लेकिन खा ली। ऐसा नहीं। फरिश्ता अर्थात कर्मेंद्रियों का राजा, जो बाबा बोले हैं वही खाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। ऐसी आत्माएं सिर्फ कोई ना कोई के नहीं लेकिन सभी के प्यारे बन जाते हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अभी समय अनुसार छोटी छोटी विस्तार की बातें या कोई कोई के स्वभाव संस्कार की बातें तुम्हें अशरीरी अवस्था से दूर कर देती हैं, लेकिन अब इसका परिवर्तन करो। सेवा अच्छी कर रहे हैं लेकिन सेवा में अशरीरीपन का वायुमंडल मेहनत को कम और प्रभाव ज़्यादा डालता है।
जो भी मिले ना उसे शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव हो। आपसे जो भी मिले तो आपसे फरिश्ता का अनुभव करे। ये लड़की लोग बहुत अच्छी है, ये लड़की लोग तो कभी नहीं लड़ाई झगड़ा करती है, ये लड़की लोग आपस में बड़ी शांति से रहती है। यही हुआ ना, आपस में किसी बात को लेके इन दोनों में झगड़ा होने लगा, छीना छीनी, ये हम पहनेंगे, मेरा है, ये मेरा है। लेकिन जो सहन कर लेता है, जो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, वही जीत जाता है। बाबा भी उसको प्राइज देते हैं, है ना। जैसे 2 बकरी में लड़ाई हुआ, कहानी है ना, फिर से एक कहानी सुन लीजिए। 2 बकरी में लड़ाई हुआ, कब हुआ, कहाँ पे लड़ रही थी वो लोग? पुल में। एक छोटा सा पुल था, छोटा सा, बस एकदम पतला सा, उसमें से एक ही बकरी एक बार में जा सकती है। लेकिन एक बकरी इधर से आ गई, एक बकरी इधर से आ गई, और दोनों ऐसे करके टकरा गई। अब वो बोल रही है हमको जाने दो, वो बोल रही है हमको जाने दो। अब दोनों बकरी लड़ने लग गई, वहाँ गिर गई, और दोनों बकरी नदी में गिर गई, दोनों का जान चला गया। लेकिन फिर दूसरा दिन फिर वही हुआ, एक और दोनों बकरी फिर आई, दूसरी बकरी एक इधर से आई, एक इधर से आई, तो दोनों बकरी फिर जो है बोलने लगी हम जाएंगे, हम जाएंगे। अब फिर देखी कि कल तो गिर गया था, तो समझदारी तो दिखाना पड़ेगा किसी को। तो एक बकरी क्या की कि बोली कि हम बैठ जाते हैं, बड़ी वाली बैठ गई, और छोटी वाली बकरी उसका ऊपर से ऐसे करके निकल गई, और फिर ये बकरी जो बैठी थी वो उठ गई, और उठ करके ऐसे चल गई, और छोटी वाली बकरी ऐसे चल गई। दोनों पुल पार कर ली, कोई नहीं गिरा, कोई नहीं मरा। तो एक का समझदारी से दोनों बच गया। तो यही बाबा कहते हैं कि अगर समझदारी से काम लेंगे तो माया क्या करेगी, कभी कुछ नहीं कर सकती है, दोनों बच जाएंगे। तो समझदारी जो दिखाता है वही फरिश्ता है, एंजल है। तो बाबा बोल रहे हैं कि ये फरिश्ता, ये समझदारी सबको दिखाओ चारों तरफ दुनिया में, आपको लोग बोले कि आप फरिश्ता हो, यू आर एन एंजल। सबके मुख से यही निकलना चाहिए, मेरा बाबा। एंजल तुमको बनाने वाला कौन है, तुम्हारे अंदर ये अच्छे अच्छे गुण भरने वाला कौन है, ये अनुभव करेंगे। भाई किसकी लड़की लोग है भाई? तो पहले तो देहधारी लोग तो बोलेंगे हाँ ये तो इसकी लड़की है, रवि भाई की। लेकिन जो समझदार बच्चे होंगे, पुरुषार्थी, वो बोलेंगे नहीं, इसके अंदर विशेषता भरने वाला कौन है, बाबा है। तो संस्कार क्या होंगे, देह अभिमान का नहीं हो, देही अभिमानी बनो। वरदान बाबा ने हम बच्चों को दिया, साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में मैं विजयी बनने वाला सदा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। हर संकल्प में विजयी, जो सोचे वो करे, और ऐसा चीज़ सोचे ही नहीं जो नहीं करना। स्लोगन रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसीलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। सबको स्नेह दो, प्यार दो, लड़ाई झगड़ा कभी किसी से नहीं करना है। सम्मान क्या लेगी, मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताएंगे दोनों कहानियों से क्या सीख मिला है। ओम सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें।